अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले हफ्ते के लेवल जो आपको बताए थे बिटकॉइन और इथेरियम के, बड़े ज़बरदस्त तरीके से यकीन माने उनकी फॉलोइंग हुई है। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को ब्रेक डाउन किया था, ये मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट भी घटेगा और आपकी मार्केटों में करेक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आएगी। यकीन माने आपका इंटरेस्ट रेट भी घटा है और करेक्शन आपके सामने है कि तकरीबन जब लास्ट अपडेट दी थी, बीटीसी की प्राइस चल रही थी 1,04,000 के आसपास। एक्सटेंडेड नंबर मैंने आपको दिए थे नीचे के 94,000 के आसपास। मैंने आपको सपोर्ट या डिमांड जोन्स बताई थी कि यहाँ तक आप मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। और अगर इथेरियम की बात करें तो मेरे ख्याल में कोई 3900 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड हो रही थी इथेरियम की। और जो डिमांड जोन्स आपको बताई थी उसमें वो 3450 का लेवल था और 3130 का लेवल मैंने आपको बताया था। यकीन माने एग्जैक्टली इथेरियम ने भी वही लेवल ट्राई किया है। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर काफ़ी सारे दोस्तों ने बड़े बेहतरीन ट्रेड लगाए थे। पर्सनली मैंने आपसे कह दिया था कि यार अच्छे खासे पैसे बन रहे, तो आगे वीकेंड है, पोजीशन काट दो, प्रॉफिट बुक कर लो, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। और लाख तक की आपको फोरकास्ट दी थी कि जो डिमांड जोन टच हुई है तो वहाँ पर भी आप निकल जाएं। मेरे ख्याल में कोई 99,000 तक आपकी मार्केट बीटीसी की भी आ गई थी। बहरहाल सिंपल स्टोरी जो है, अच्छे खासे लास्ट वीक में पैसे बन चुके थे हमारे भी, और हमारे जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर, उनके भी। अब एक प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तकरीबन यकीन माने जितने भी हमारे जो दोस्त हैं वो ज़्यादातर इंट्रो का सेक्शन जो है ना वो स्किप कर जाते हैं, चार्टिंग में सीधा चले जाते हैं। उनको नंबर्स चाहिए होते हैं, जो भी डिमांड और सप्लाई जोन्स में आपको बताता हूँ। उसके बाद इंट्रो उन्होंने सुना ही नहीं होता, तो काफ़ी सारे फिर डीएम मुझे डिस्कॉर्ड पर आ गए थे कि असद भाई आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट रेट भी घटेगा और मार्केटें भी नीचे जाएंगी, इस तरह तो नहीं होता। भाई आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम इंट्रो देख लिया करो, उसके बाद सीधे आप चले जाओ चार्टिंग सेक्शन में, नो प्रॉब्लम। अगर डेटा नहीं भी देखते आप तो फिर भी चलेगा, लेकिन चीज़ों को समझना जो है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि आप भाई उल्टा जो है ना सीन बयान कर रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा फिर तो मार्केटें ऊपर जाएंगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भाई करेक्शन आएगी मार्केट में, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर जो सिनेरियो था वो प्ले आउट हुआ है आपकी मार्केट में। इस वीक जो है ना दोस्तों, आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। एक तो चल रहा है क्रिसमस का सीज़न, वेकेशन चल रहे हैं, सारे जो आपके बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो बंद रहते हैं, और आगे फिर हमारे पास न्यू ईयर भी है। तो काफ़ी सारी छुट्टियां एक साथ जो हैं वो मार्केट में रिपोर्ट हो रही हैं। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को हम देखते हैं तो वो भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर को तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ही नहीं। डेटा शीट जो है वो मैंने मेंटेन की है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ऑप्शंस और फ्यूचर का जो भी डेटा है, कौन से एक्सचेंजेस में कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इस वीक के जो लेवल आए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात दोबारा बता रहा हूँ कि जब आपकी मार्केट में वेकेशन सीज़न चल रहा होता है, स्पेशली ये क्रिसमस और आपका न्यू ईयर, इसमें टेक्निकल चलते हैं लेकिन कुछ ख़ास ज़्यादा काम नहीं करते। इट मीन्स कि अगर कहीं से भी ज़्यादा वॉल्यूम आ गया तो यकीन माने बड़ी हेवी टाइप की मैनिपुलेशन भी हो जाती है मार्केट में। इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश है भाई कि अगर इस वीक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अपने मार्जिन्स पर काबू रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर मार्जिन्स पर काबू नहीं रखते भाई तो या तो फिर हीरो बनने वाली कहानी बन जाएगी या फिर सीधा ज़ीरो। तो कोशिश कीजिएगा कि ये हफ्ता आपने अपने मार्जिन्स पर बड़ा काबू रखना है, स्पेशली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन या इथेरियम में। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं सीधा इन्फो सेंटर में, आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। उसके बाद डेटा जो हमारे पास होता है ऑप्शंस का वो भी देख लेंगे। उसके बाद चार्टिंग के सेक्शन में जाते हैं, जो भी इस वीक की हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन्स आ रही हैं वो भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर और ऑप्शंस के डेटा से, क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर तो हमारे पास बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये डेटा बड़ा ज़रूरी होता है, इसमें आपको पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस बेस्ड वॉल्यूम कहाँ पर पड़ा हुआ है, आया वो लोग ज़्यादा लॉन्ग में बैठे हुए हैं या शॉर्ट में। और मार्केट के बड़े ट्रेंड्स जो हैं अगर चार्ट पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये डेटा अगर आपके पास ना हो तो यकीन माने बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर एनालिसिस करने में। तो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट सेलिंग के जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो उसका फिर इम्पेक्ट आपने मार्केट में देखा। नए दोस्तों को मैं फिर से बता दूं, जो इन इंस्टीट्यूशंस होती हैं या आपकी क्रिप्टो ज़बान में आप इन्हें वेल्स कहते हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी मार्केट से। हमारे पास जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी लॉन्ग के रिपोर्ट हो रहे हैं वो आपके 996 के लॉन्ग की साइड में। शॉर्ट में हमारे पास जो लास्ट वीक रिपोर्ट हुआ था मेरे ख्याल में कोई 4 लाख के ऊपर थे। यकीन माने सिर्फ 2 लाख रह गए। इसका मतलब है 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपकी मार्केट में से निकल गए। बड़ी ज़बरदस्त टाइप की हमारी इक्विटी मार्केट में भी करेक्शन आई थी। जब वहाँ पर करेक्शन आती है तो फिर आप बीटीसी में भी देख ले कि वो कहाँ जाता है। एग्जैक्टली उसी को अभी भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, बीटीसी की तरफ आ जाते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको इक्विटी के बता देता हूँ 791 के का जो है डिफरेंस मार्केट में है। अब आते हैं हम अपनी बीटीसी की तरफ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में जो हमारे पास शो हो रहे हैं वो 1,11,000 और लास्ट जो था हमारे पास वो 127 के था। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग के ऑर्डर यहाँ पर भी कम हुए। और अगर शॉर्ट की बात करते हैं 243 के अभी भी आपकी मार्केट में इंस्टीट्यूशंस के 243 के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, पड़े में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चेंज हमारे पास रिपोर्ट आया 34 के का लास्ट वीक के शॉर्ट सेलिंग में। और अभी मेरे ख्याल में लास्ट वीक हमारे पास कोई 2,09,10 हज़ार के आसपास थे, अभी 2,43 हो चुके हैं। तो चेंज भी मैंने आपको बता दिया। टोटल हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का डिफरेंस आ रहा है शॉर्ट्स में और लॉन्ग में वो आ रहा है भाई 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस और फ्यूचर की, ये तो हुआ ख़त्म दोस्तों। अभी इन्फो सेंटर मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। दोस्तों करंट स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इसमें आपको ये पता चलता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका टिल्ट या कौन से एसेट क्लास में अभी के लिए उनके पैसे लगे हुए हैं, तो कितना इंटरेस्ट उनका शो हो रहा है। 0 से ऊपर जब आप होते हैं तो आपका, इसको हमारी ज़बान में ये कहा जाता है कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था तो मेरे ख्याल में हम लोग 13-14% प्लस में थे। अभी के लिए भाई सारे प्रॉफिट बुक हो चुके हैं, वेकेशन का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए इंटरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। उसका तकरीबन -6 और 7, 8 तक, -5 से लेकर 10 तक ये नंबर जा रहा है। ठीक है, रीज़न उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वेकेशन चल रहे हैं, क्रिसमस है, आगे न्यू ईयर है और प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की हो चुकी है। तो वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, 24 आवर वॉल्यूम कहाँ 100 बिलियन के ऊपर होता था, अभी मेरे ख्याल में कोई 55 या 60 बिलियन के बीच में। तो आधा वॉल्यूम भी कट चुका है आपकी मार्केट से और उसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अपना मैसिव प्रॉफिट जो शॉर्ट सेलिंग का था काफ़ी हद तक वो भी बुक हो चुका है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग सेक्शन पर। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 93,200 की। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट दी थी उस टाइम आपकी प्राइस चल रही थी 1,04,000 के आसपास। बड़ी मैसिव करेक्शन आई है, 93,000 अभी भी चल रहा है और मेरे ख्याल में 92 के का जो है वो आपका लो रिपोर्ट हुआ था मार्केट में। लास्ट वीक की बात हो रही है। 12-13 हज़ार पॉइंट जो है ये मार्केट में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है ना उसमें हमारे पास ट्रेंड बदल गया है। ट्रेंड में आपको बता दूं कि नेगेटिव ट्रेंड में हम लोग आ चुके हैं और बेरिश जिसे आप कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट की बात हो रही है। जो बड़े ट्रेंड्स हैं हमारे पास वो अभी भी आपकी मार्केट की बुलिश ही हैं। जब तक हमारा S&P जो है, ये आप इक्विटी मार्केट की बात हो रही है, नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखिएगा, बड़े काम में आते हैं। 57, 80 या 90 के ऊपर जब तक वो है तो हमारे पास इक्विटी मार्केट के ट्रेंड्स ऊपर हैं। इक्विटी मार्केट अगर ऊपर है बड़े ट्रेंड में तो फिर क्रिप्टो मार्केट आपको पता है उसी को ही फॉलो करती है। आपके नैस्डैक, टेक और ये सारे डिजिटल एसेट एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहे होते हैं, टेक और डिजिटल एसेट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। S&P का नंबर मैंने आपको बता दिया। बड़े ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। छोटे जो ट्रेंड होते हैं ना शॉर्ट फॉर्मेट के, उसमें BTC और इथीरियम दोनों बेयरिश हैं भाई। डिमांड जोन अभी बढ़ते हैं। डिमांड जोन 1 बता देता हूँ, 91,000 91,500 के बीच में इस वीक की पहली डिमांड जोन है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 82 के, फिर से नंबर एक्सटेंड हो गया भाई 82,000। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 76,000 भी मार्केट में। भाई ये नंबर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहे थे कि नंबर्स एक्सटेंडेड हैं, तो जब एक्सटेंडेड नंबर्स निकलते हैं तो फिर आप मार्केट में उतनी एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं मार्केट में। ठीक है, अगर एक डिमांड ब्रेक होती है, SL लेके निकल गए दूसरी डिमांड तक या उधर आपने मार्केट को शॉर्ट भी कर दिया तो सेकंड डिमांड जोन तक अच्छे खासे आप पैसे पकड़ सकते हैं। अब हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं
जो यकीन माने अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि सप्लाई और डिमांड जोन पर बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। कोशिश किया करें कि डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर सवाल डाल दिया करें, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो आपको समझा देंगे। पहली डिमांड जोन भी कवर हो गई, सेकंड भी कवर हो गई। अभी आते हैं सप्लाई पर। सप्लाई हमारे पास आ रही है इस वीक की तकरीबन बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नंबर है, 1 लाख तकरीबन 6,500 के आसपास। और उसके बाद सेकंड सप्लाई आ रही है वही पुराना नंबर 1,11,000 और 12,000 के बीच में। तो ये थी BTC की अपडेट। डिमांड भी क्लियर हो गई भाई और सप्लाई भी सारी क्लियर हो गई। अभी हम लोग बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी 3,300 चल रही है और लास्ट वीक जब अपडेट दी थी तो 4,000 से आपकी मार्केट ऊपर थी। बड़ी मैसिव करेक्शन आई है भाई। और मैंने आपसे कहा था कि 3130 का नंबर दिया था। पूरे यकीन माने कोई 900-950 पॉइंट आपकी मार्केट में करेक्शन आई थी लास्ट वीक। तो ये मैंने आपसे कहा था कि इतना आप मार्केट में बड़े नंबर्स आए हैं तो एक्सपेक्ट करें। अब दोस्तों हमारे पास इस वीक की डिमांड की तरफ आते हैं। BTC का तो मैंने आपको बता दिया था कि शॉर्ट फॉर्मेट में उसका जो ट्रेंड है वो डाउन है, बेरिश ट्रेंड है। इथीरियम में भी हमारे पास सिमिलर सिनेरियो है। और इथीरियम की जो पहली डिमांड इस वीक में आ रही है राउंड टन में 3,100 की आ रही है। ठीक है, अभी 3,130 नहीं है, 3,100 या 3,280 से लेकर 3,100 ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। सेकंड डिमांड जोन बहुत दूर है, 2,550 का नंबर आ रहा है भाई। ठीक है, अगर आपकी मार्केट 3,100 के नीचे सस्टेन करती है 4 घंटे 8 घंटे तो फिर वो नंबर भी आप मार्केट में सेकंड डिमांड 2550 का आ रहा है, वहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। अगर उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाती, 3,100 के नीचे करेक्शन लेती है मार्केट, फिर से ऊपर आ जाती है, पुल बैक मार्केट में मिलता है, तो सप्लाई हमारे पास आ रही है 4,100 की। तो यहाँ तक फिर आप मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। हल्की पुल की सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है अभी के लिए 3,600 की। तो अगर लॉन्ग में जाते हैं तो 3,600 के आसपास मार्केट आपकी हल्की पुल की थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। पहली सप्लाई भी हो गई और सेकंड सप्लाई का जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास 4475 का आ रहा है। सिमिलर नंबर है, तकरीबन 2-3 हफ्तों से एक ही नंबर आ रहा है। और इथीरियम का भी हो गया दोस्तों। ट्रेंड्स भी मैंने आपको समझा दिए, BTC का भी और इथीरियम का भी। एक बार फिर से भाई मैं कह देता हूँ, वेकेशंस का सीज़न चल रहा है, कोशिश कीजिएगा अपने मार्जिन्स पर काबू रखना है आपने इस वीक में, तकरीबन जनवरी 4-5 तारीख तक। उसके बाद मार्केटें आपकी काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाएंगी और लेवल्स भी ज़बरदस्त तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर भी करेंगे। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।